वैसे प्रेत का अर्थ होता है क्या? मरण या देवियों। 21वें मंत्र में जो आया चल रहा है एयम प्रेते विचिकित्सा, तो प्रेत का अर्थ क्या होता है कि मरण को प्राप्त या देव योग को प्राप्त, मतलब देव योग वाला अथवा जिसकी मृत्यु हो गई है उसे क्या कहते हैं? प्रेत। पर इसका अर्थ ध्यान देना, न प्रेत संज्ञा अस्ति, ये बृहदारण्यक श्रुति है ना, इसके आधार पर किया गया था। वहाँ भी प्रेत आया है ना, प्रापूर्व किरण धातु से कृत्वा हुआ है, उसको लेप हो गया है, मतलब मरकर देहात्म बुद्धि नहीं होती है। तो संज्ञा का क्या अर्थ है? देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि नहीं होती है, कब नहीं होती है? मरकर नहीं होती है, मतलब देह त्याग होने पर देहात्म बुद्धि नहीं होती है। तो कैसा मरण, कैसा देह त्याग लेना है? हाँ, जिसके होने पर देहात्म बुद्धि न हो वह मरण क्या है? चरम देव योग। क्या है आपका? चरम। तो न प्रेत संज्ञा अस्ति, इस बृहदारण्यक श्रुति में प्रेत का अर्थ क्या हुआ? चरम देव योग। तो उसको ध्यान में रख करके यहाँ भी एयम प्रेते का क्या अर्थ हो गया? चरम देह का वियोग होने पर। पता ही समझ में? उसको ध्यान में रख करके यहाँ भी क्या अर्थ हो गया? चरम देह का वियोग होने पर। क्योंकि जो शंकर वास्तव में है ना कि देव योग होने पर आत्मा रहती है या नहीं, यह बात उचित नहीं है, क्योंकि नचिकेता यम के पास जा चुका है और पहले से ही वह देह से अतिरिक्त आत्मा को समझता है। तभी उसने एक क्या था? आनंदानाम के लोक का ऐसा विचार किया था। तो बृहदारण्यक श्रुति के आधार पर क्या अर्थ हो गया कि सभी बंधनों से विमुक्त होने पर मनुष्य है ना, मनुष्य प्रेते कि मनुष्य के सभी बंधनों से विमुक्त होने पर जो यह संशय होता है, क्या संशय होता है कि यहाँ पर अस्थि है ना, ये आत्मा अपात पापत्वादी गुणाष्टक से युक्त होकर ब्रह्मांड मोह करने वाला होता है या नहीं। यही है ना कि ब्रह्मांड मोह करने वाला होता है या नहीं। क्योंकि मोक्ष के स्वरूप के विषय में वादियों के विविध प्रकार के वचन है ना, उनके संदेह होता है कि ब्रह्मांड मोह करता है अथवा नहीं करता है। आपके द्वारा उपदेश को पाकर इसे मैं जान सकूं, या मेरे द्वारा मांगे गए वरों में तीसरा वर है। तो ध्यान देना, यह जो रंग रामानुज भाष्य में या तत्व विवेचनी में जो अर्थ किया गया वह न प्रेत संन्यासी को ध्यान में रख के किया गया। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे 24 पेज पर टिप्पणी दी हुई है 1 नंबर, ये सुबोधिनी व्याख्या की, ये अच्छी टिप्पणी है। प्रेते, तो प्रेते का अर्थ क्या है कि प्रकर्षणिते, प्रकर्षणिते का अर्थ अत्यंतम निर्गते, अत्यंत निगलने पर। इन धातु का अर्थ क्या होता है? गति, गमन, कि अत्यंत निर्गमन होने पर, अत्यंत निगलने पर, अर्थात प्रकृति से विनिर्मुक्त होने पर। प्रकृति से विनिर्मुक्त का मतलब है सभी बंधनों से मोक्ष। क्यों? एक देह का त्याग, एक देह से मुक्त होने पर भी दूसरा देह जब मिल जाता है तो प्रकृति से विनिर्मुक्त नहीं हो पाता है व्यक्ति। ऐसा अर्थ किया है इसमें। और रंग रामानुज में भी बताया है, इस पर एक जगह देख लो बाद में। हाँ, रंग रामानुज में बात चलना है ना। और लगा दिया कोई देखिए, ये जो 12वें मंत्र में स्वर्गीय लोके आया है, यहाँ बताया था ना मोक्ष स्थान का वाचक है। तो अभी जो भाष्य अपना चल रहा है 20वें मंत्र में चल रहा है, 21वें में चल रहा है। तो यहाँ जो आरंभ के भाष्य में था ना, ननु एतत् प्रकरण गता नाम स्वर्ग शब्दा नाम मोक्ष प्रत्यय किम प्रमाणम इति चेत उच्यते भगवतैव भाष्य कृता स्वर्गम अग्निमिति मंत्रम प्रस्तुत स्वर्ग शब्देन अत्र परम पुरुषार्थ लक्षण मोक्षो विधीयते। तो यहाँ मोक्षा अर्थ क्या होगा? मोक्ष स्थानम। क्या अर्थ होगा? ये ध्यान रखना। और एक बात प्रसंगता सुन लेना कि जैसे मोक्ष में आनंद रूप परमात्मा का अनुभव होता है ना, आनंद रूप परमात्मा का अनुभव भी क्या है? मोक्ष है। और आनंद रूप परमात्मा का अनुभव किम रूप होगा? आनंद रूप ही होगा। किम रूप होगा? आनंद रूप। तो मोक्ष आनंद रूप हो गया ना। और त्रिपाद विभूति भी आनंद रूप है, इस बात को ध्यान रखना। त्रिपाद विभूति को भी क्या माना गया है? मालूम है ना, त्रिपाद विभूति को भी आनंद रूप माना गया है। तो ये देखेंगे यहाँ मोक्ष का अर्थ मोक्ष स्थान है। तो कहीं पर मोक्ष अर्थ में आएगा, कहीं मोक्ष स्थान अर्थ में आएगा, इतना विवेक आप लोग कर लेना। ठीक है। और मोक्ष जिसे इसमें था ना,
ये इसी में देखो दिया था, स्वर्ग शब्द से प्रकृष्ट सुख वचनतया है। अच्छा, तो ठीक है। अब आप ये जो पाठ अपना चल रहा है 22वां चल रहा है क्या, 21वां? तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, केचित से जो पक्ष आया है, तो आप कहते थे ये क्यों आया, तो उसको संक्षेप में सुन लो। केचित से दूसरा पक्ष आया, पहले व्याख्यान जो किया गया था उसमें इसमें क्या अंतर है इस थोड़ा समझेंगे। मंत्र पे थोड़ा देखिएगा, मनुष्य प्रेते, प्रेते मनुष्य सभी बंधनों से विनुर्मुक्त मनुष्य होने पर, या मनुष्य के सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर जो यह संशय होता है। अब अयम से क्या लेना है कि अपहत पात्मात्वादि गुणाश्रक से विशिष्ट या आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप है ना, अयम का क्या अर्थ है, मुक्त आत्मस्वरूप। अपहत पात्मात्वादि गुणाश्रक से विशिष्ट या मुक्त आत्मस्वरूप है, या आत्मस्वरूप अथवा या मुक्त आत्मस्वरूप अस्थि ब्रह्मांड वो करने वाला होता है या नहीं। तो बताइए अयम शब्द से क्या लिया है, इतना ध्यान बताइए हमको केवल। ठीक है, आत्मस्वरूप। अब आत्मस्वरूप से कैसा आत्मस्वरूप है, मुक्त आत्मस्वरूप। तो अब ठीक है, तो अयम शब्द से यहाँ पर मुक्त आत्मस्वरूप लिया गया है। अब शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना कि जो प्रेते है ना, तो प्रेते का अर्थ है कि सभी बंधनों से विनुर्मुक्त होने पर, सभी बंधनों से, हाँ, तो सभी बंधनों से विनुर्मुक्त कौन होता है, मुक्त, मुक्त आत्मा। सभी बंधनों से विनुर्मुक्त कौन होता है, तो अयम सर्वनाम है, अयम सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द पूर्व का परामर्शक होता है या पूर्व का बोधक होता है। तो पूर्व में क्या कहा गया है, सभी बंधनों से विनुर्मुक्त आत्मा, तो अयम पद से वही लिया गया ना, मतलब प्रेत शब्द से जो कहा गया है वही अयम शब्द से लिया गया, बात है समझ में। अब देखेंगे यहाँ पर प्रेते का अर्थ है सभी बंधनों से विनुर्मुक्त, मतलब सभी बंधनों के अभाव वाला, सभी बंधनों के अभाव वाला। अच्छा, या चरम देह के वियोग वाला। तो अब यहाँ पर जो प्रेते में प्रापूर्वक ऋण धातु से जो किताब प्रत्यय हुआ है ना, तो किताब प्रत्यय से किसको कहा जा रहा है, उस मुक्त आत्मा को किसको कहा जा रहा है, किस मुक्त आत्मा को, जो सभी मुक्त आत्मा वो कैसा है, जो सभी बंधनों से विमुक्त हो चुका है, जिसके जो चरम देह के, जिसके चरम देह का वियोग हो चुका है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप ये कि हमने बताया था प्रकृति के अर्थ और प्रत्यय के अर्थ में तुलना करने पर प्रत्ययार्थ प्रधान होता है। क्या प्रधान होता है, प्रत्ययार्थ प्रधान होता है। तो ये बताइए कि मुक्तात्मा यहाँ प्रकृति का अर्थ है या प्रत्यय का अर्थ है, हाँ हाँ प्रकृति का, नहीं देखो प्रापूर्वक ऋण धातु है ना, प्रापूर्वक ऋण धातु का अर्थ हो जाएगा सभी बंधनों से विमुक्ति, सभी बंधनों से विमुक्ति, अथवा चरम देह का अभाव, चरम देह का वियोग, चरम देह का, यही प्रकृति का अर्थ होगा ना। तो जो मुक्तात्मा है वो चरम देह का वियोग है या चरम देह के वियोग वाला है, अच्छा। तो अब जो मुक्तात्मा है वो अब देखना प्रकृति का अर्थ है कि सभी बंधनों से मुक्ति, प्रकृति का अर्थ क्या है, सभी बंधनों से मुक्ति। तो जो मुक्तात्मा है वो सभी बंधनों से मुक्ति है या सभी बंधनों से मुक्ति है या सभी बंधनों से मुक्त है, मतलब सभी बंधनों से मुक्ति वाला है ना। तो जो मुक्तात्मा है वो प्रत्यार्थ है कि प्रकृति का अर्थ है, अच्छा ठीक है। तो अब ध्यान देना कि प्रत्यार्थ होता है प्रधान और प्रकृति अर्थ होता है अप्रधान या उपसर्जन। तो अयम पद से किसका ग्रहण किया था आपने वहाँ, मुक्तात्मा का। तो मुक्तात्मा प्रधान है अथवा उपसर्जन है, प्रधान, बताइए समझ में। जब कहा जाए सभी बंधनों से विनुर्मुक्त, मतलब सभी बंधनों के अभाव वाला, तो सभी बंधनों के अभाव वाला प्रधान है या सभी बंधनों का अभाव प्रधान है, वाला। और सभी बंधनों का अभाव ये प्रकृति का अर्थ हुआ है ना। चरम देह का वियोग ये प्रकृति का अर्थ हुआ और चरम देह का वियोग वाला ये प्रत्यार्थ हुआ, बताती समझ में। तो प्रथम पक्ष में अयम पद से किसको ग्रहण किया था, मुक्तात्मा को, तो प्रधान था ना। तो प्रथम पक्ष में प्रधान को ग्रहण किया गया था, अनुसर्जन को ग्रहण किया गया था। अब दूसरे पक्ष में क्या है, प्रकृति अर्थ को ग्रहण किया जाएगा, बस इतना अंतर है दोनों में।
प्रकृति को ले जाएगा, मतलब मुक्ति को। हाँ, प्रकृति अर्थ को लिया जाएगा दूसरे पक्ष में, है ना। सभी बंधनों से मुक्ति को लिया जाएगा, चरम देह का, हाँ जी, अयम से, और चरम देह के वियोग को लिया जाएगा। तो यदि कोई कहना चाहे कि सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, जैसे दशरथा राजा आसीत तस्य चत्वारः पुत्रः आसन, तो तस्य से क्या लेंगे, तो ध्यान देना सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है ना। तो पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व में तो दोनों है, सभी बंधनों से विनुर्मुक्ति भी है यहाँ पर और सभी बंधनों से विनुर्मुक्ति भी है, तो किसको ले। तो यह उत्तर दिया जाएगा कि सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, बात सही है, पर सर्वनाम प्रधान का परामर्शक होता है, सर्वनाम, ये बात भी ध्यान रखना। जब पूर्व में कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो मतलब प्रकृति प्रधान और प्रधान दो आ जाए, प्रधान और प्रधान दो आ जाए, जब वहाँ है इसी विचार है क्या, स्व से प्रधान का ग्रहण, ठीक है। तो जब प्रधान और अप्रधान, मतलब वो चाहे कभी चाहे प्रधान हो या प्रधान और प्रधान, जब दोनों पूर्व में आएंगे तब फिर किसका ग्रहण होगा, सर्वनाम से प्रधान का ग्रहण होगा। बताइए समझ में, ध्यान देना कि अभी जो पहले पक्ष में प्रधान लिया गया है प्रत्यार्थ, और दूसरे पक्ष में क्या लिया जाएगा, अप्रधान लिया जाएगा, उपसर्जन लिया जाएगा, प्रकृति का अर्थ लिया जाएगा। यदि कोई कहना चाहे कि सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, पूर्व में दोनों होने पर भी प्रकृति अर्थ को लेना उचित नहीं है, क्योंकि सर्वनाम प्रधान का परामर्शक होता है, सर्वनाम प्रकृति अर्थ तो उपसर्जन है, गौण है, तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सर्वनाम किसका परामर्शक होता है। तो उसमें ये प्रमाण दिए जा रहे हैं कि सर्वनाम अप्रधान का भी परामर्शक होता है, उसके लिए सभी प्रमाण चल रहे हैं, है ना। सर्वनाम अप्रधान का भी परामर्शक होता है, उसके लिए ये प्रमाण चल रहे हैं। केचित्तु आगे एक क्रिया आएगी, वदंती, वदंती क्रिया का करता है केचित्तु, तू केचित वदंती, किंतु कुछ लोग कहते हैं परा विध्यानात्, तू परेण विध्यानात्, अभिध्यानात् का से संकल्पात, कि परमात्मा के संकल्प से तिरोहितम करते है कि जीव का धर्मभूत ज्ञान तिरोहित हो जाता है, और तथा करते उस परमात्मा के संकल्प से ही करते एवं उस परमात्मा के संकल्प से ही जीवात्मा का बंधन और मोक्ष होता है, बंधन और मोक्ष होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, तिरोहितम, तो ये देखना तिरोहितम का अर्थ है तिरोधान वाला, तिरोधान वाला। वैसे जब जीवात्मा का तिरोधान कहा जाए तो धर्मभूत ज्ञान के द्वारा कहा जाएगा, धर्मभूत ज्ञान के, जीवात्मा स्वरूप का तिरोधान नहीं है। यदि कहीं कहा जाए तो उस किसके द्वारा, धर्मभूत ज्ञान के, धर्मभूत ज्ञान का ही तिरोधान है। अब मतलब एक मिनट, नहीं आप तिरोधान जैसे देखिए, ये देखिए अभी इसको क्या है, पुस्तक तिरोहित हो गई, पुस्तक तिरोहित, ज्ञान तो आत्मा का प्रकाश करेगा ना, उसको ढकेगी कैसे। अब सुनिए, ढकेगा तो अविद्या आदि कर्म नहीं मतलब क्या है कि ये तिरोहित हो गया ना, तो कर्म रूप अविद्या से क्या है कि जीवात्मा तिरोहित हो जाता है। तो कर्म रूप अविद्या के कारण परमात्मा के संकल्प से तिरोहित होता है, क्योंकि कर्म रूप अविद्या, कर्म तो जड़ ही है, वो कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर परमात्मा के संकल्प से वो सब काम करते हैं, बात है। इसलिए यह कहा गया कि परमात्मा के संकल्प से तिरोहित है। तो तिरोहित का अर्थ होता है तिरोधान से युक्त, जिसका तिरोधान होता है उसे क्या कहते हैं, तिरोहित। अब ये बताइए कि तिरोधान और तिरोहित में इसमें प्रधान कौन है, तिरोहित, पता ही समझ में, जो तिरोधान से युक्त है। और अप्रधान कौन है, तिरोधान। तिरोधान, अब प्रधान और प्रधान समझ में आ रही है। और अप्रधान को ही क्या कहते हैं, उपसर्जन। परा विध्याना तू तिरोहितम ततो ह्यस्य बंध विपर्यौ इति सूत्रे, इस सूत्र में तिरोहितम इस प्रकार निष्ठा प्रत्यांत तिरोहित पद में, निष्ठा प्रत्यांत तिरोहित पद में, हाँ तिरोधान पद में तिरोहित पद, निष्ठा प्रत्यांत, निष्ठा प्रत्यय निष्ठा सूत्र है, उसका अर्थ क्या है, निष्ठा कृतकतु निष्ठा, निष्ठा निष्ठा, इससे निष्ठा संज्ञा नहीं, जिससे कृतकतु निष्ठा से क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है, निष्ठा से फिर प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब निष्ठा से प्रत्यय हो जाएगा ना, तो फिर ये निष्ठा प्रत्यांत पद है। निष्ठा प्रत्यांत पद कौन है, कृता प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं। और तो फिर निष्ठा प्रत्यय किसे कहेंगे, कृता को, वो जिसके अंत में है उसे तिरोहितम, तिरोहितम यह निष्ठा प्रत्यांत पद हुआ। इस सूत्र में तिरोहितम, इस निष्ठा प्रत्यांत पद में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान,
उपसर्जनत्वेन का अर्थ विशेषणत्वेन, विशेषण अप्रधान होता है, विशेषणत्वेन का अर्थ होता है अप्रधानत्वेन, उपसर्जनत्वेन का अर्थ है विशेषणत्वेन या अप्रधानत्वेन। उपसर्जनत्वेन निर्दिष्ट तिरोधान का दे योगात व सोपी, ध्यान देना, स से दे योगात व सोपी, वह भी देह के संबंध से है, वह भी। तो अब ध्यान देना, देह के संबंध से क्या है कि तिरोहित होगा या तिरोधान होगा। तो सह जो सर्वनाम है, सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, तो पूर्व से यहाँ पर किसको लिया गया, तिरोधान को, अमुख्य को लिया गया ना। अब लग जाएगा आपको। कहते हैं कि इस सूत्र में तिरोहितम, इस निष्ठा प्रत्यांत पद में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान का, तिरोधान का इसका अन्वय है, तिरोधान का जो ये अर्धविराम के पास आगे परामर्श, एक मिनट, तिरोधान का पुल्लिंग तत्शब्देन परामर्श दर्शनार्थ, तिरोधान का पुल्लिंग तत्शब्द से परामर्श देखे जाने से। पुल्लिंग तत्शब्द कहाँ है, सोपी, कहाँ है, दे योगात व सोपी, सह पुल्लिंग तत्शब्द है ना। तिरोधान का दे योगात व सोपी इस उसके उत्तरवर्ती सूत्र में, उसके किसके उत्तरवर्ती, पराविधानात् तु तिरोहितम, इसके उत्तरवर्ती है ना, तर उत्तर सूत्र करते उसके उत्तरवर्ती सूत्र में सोपी का अर्थ क्या हुआ, तिरोधान भावोपी, तिरोधान भावोपी, सो का क्या अर्थ हुआ, तिरोधान, हाँ तिरोधान भावोपी, तिरोधान ही भाव है यहाँ पर है ना, कि वो सोपी हुआ तिरोधान भाव भी। इस प्रकार पुल्लिंग तत्शब्द से परामर्श देखा जाता है। किस प्रकार परामर्श होगा, सोपी तिरोधान भावोपी है ना। और कहाँ पर देखा जाता है, और ये क्या है, उत्तरवर्ती सूत्र है, किसके उत्तरवर्ती, चलिए तो पराविधानात् तो तिरोहितम तत्व ऐसे बंद विपर्यय, इस सूत्र में तिरोहितम इस निष्ठा प्रत्यांत पद में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान का, उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान कहाँ पर है, इस निष्ठा प्रत्यांत पद में, हाँ तिरोहितम इस निष्ठा प्रत्यांत पद में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान का दे योगात व सोपी, उसके उत्तरवर्ती सूत्र में सोपी तिरोधान भावोपी, इस प्रकार पुल्लिंग तत्शब्द से परामर्श देखे जाने से, परामर्श से देखे जाने से, ये हेतु है, किसमें हेतु है आगे बताएंगे। और गुवाम प्रविष्ट, हृदय रूपी गुवा में प्रविष्ट, हृदय रूपी गुवा में प्रविष्ट आत्मानों का हुआ जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा है। हृदय गुहा में प्रविष्ट, गुहाम है ना, गुहाम पाठ ठीक कर लेना है, गुहाम ठीक कर लो, गुहाम पाठ ठीक करो। हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट जीवात्मा और परमात्मा है। एक बार ध्यान देना, प्रविष्ट है ना, तो प्रापूर्वक विष धातु से किताब प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रविष्ट हो जाएगा। तो प्रविष्ट जिसका प्रवेश होगा उसे क्या कहेंगे, प्रविष्ट, जो प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं, प्रविष्ट। तो प्रविष्ट का अर्थ हो जाएगा प्रवेश करने वाला या प्रवेश से युक्त, प्रवेश से प्रवेश करने वाला। तो यहाँ पर बताइए कि प्रविष्ट कौन है, प्रत्यार्थ, हाँ प्रविष्ट है यहाँ पर, ये मुख्यार्थ प्रत्यार्थ है, और प्रकृति का अर्थ क्या है यहाँ पर, किस धातु का प्रवेश अर्थ है, बात है समझ में। तो हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट है जीवात्मा और परमात्मा की तद दर्शनात्, क्योंकि तद दर्शनात् का अर्थ है कि यहाँ पर ठीक है, प्रवेश देखे जाने से, हाँ वही प्रविष्ट है, क्योंकि श्रुतियों में उन दोनों का प्रवेश देखे जाने से, श्रुतियों में उन दोनों का, यहाँ तत् से लिया गया प्रवेश, तत् से क्या लिया है, हाँ हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट जीवात्मा और परमात्मा है, क्योंकि श्रुतियों में उन दोनों का प्रवेश देखे जाने से, उन दोनों का प्रवेश देखा गया है। तो इत्यत्रापि अर्थ है, यहाँ भी प्रविष्टो इस प्रकार उपसर्जनत्व निर्दिष्ट, प्रविष्टो यहाँ पर उपसर्जन रूप से क्या निर्दिष्ट है, प्रवेश से, प्रविष्टो यहाँ पर उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रवेश का। और तद दर्शनाथ सूत्र में आया है ना, सूत्र कितना है, गुहाम प्रविष्टो आत्मानो भी तद दर्शनाथ, उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रवेश का। तद दर्शनाथ यहाँ पर तत्शब्द से परामर्श देखे जाने से, तद दर्शनाथ यहाँ पर तत्शब्द से किसका परामर्श देखा गया, और प्रवेश कैसा निर्दिष्ट है, कहाँ पर, ठीक है। तो दो हेतु हो गए ना, और तीसरा हेतु देखेंगे, सर्वनामना अनुवृत्ति, सर्वनामना अनुसंधिर वृत्ति छन्नस से, यह आपका क्या सूत्र है, वामन सूत्र, छन्नस है, छन्नस से पाठ है, यह वामन सूत्र है, इसकी संख्या है 1 5 11, 1 5 11, ठीक कर लो, 2 11 1 5 11, एक मिनट,
छोड़ दो। हाँ, अनुवृत्ति छन्नस का अर्थ है कि उत्सर्जन। छन्नस का क्या मतलब? उपसर्जन से कि कृत प्रत्यांत और तद्धित प्रत्यांत वृत्ति में उपसर्जन का सर्वनामना अनुसंधि के सर्वनाम से ग्रहण होता है। सर्वनाम से, हाँ, यह सर्वनाम से लग जाएगा। वृत्ति का अर्थ हो जाएगा कृत वृत्ति और तद्धित वृत्ति में। कृत प्रत्यांत और तद्धित प्रत्यांत वृत्ति में छन्नस का अर्थ है उपसर्जन से, उपसर्जन का सर्वनामना अनुसंधि सर्वनाम से ग्रहण होता है। लग गया? इस वामन सूत्र, इस वामन सूत्र में यहाँ वृत्ति छन्नस है ना, तो वृत्ति का अर्थ किया है कृत तद्धित आदि वृत्ति नेक भूतस्य भी। कृत कृदंत और तद्धित आदि वृत्तियों में, अच्छा आदि लगा दिया तो सनातन धातु एक से सब ले लेना। कृदंत और तद्धित उपलक्षण मान लिया, इसका मतलब नहीं, वृत्ति से सब ले लिया इन्होंने। कृदंत और तद्धित आदि वृत्तियों में नेक भूतस्य का अर्थ है उपसर्जन से या उपसर्जनी भूतस्य, उपसर्जनी भूतस्य। कृदंत और तद्धित आदि वृत्तियों में उपसर्जनी भूत का भी सर्वनाम से परामर्श स्वीकार किए जाने से और सर्वनाम से बोध स्वीकार किए जाने से। सर्वनाम से किसका बोध? हाँ, कृदंत और तद्धित आदि वृत्तियों में उपसर्जन का भी सर्वनाम से परामर्श स्वीकार किए जाने से, हाँ और तीन ले लेना है ना, परामर्श स्वीकार किए जाने से। तो इसका अभी इससे तीन प्रमाण हो गए, इसमें दो तो सूत्र हो गए और तीसरा क्या हो गया? वामन सूत्र हो गया। ये वामन सूत्र हो गया ना, काव्य अलंकार सूत्र। तो परामर्श स्वीकार किए जाने से, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि उपसर्जन का भी, हाँ, तो एयम प्रेत, इस निष्ठा प्रत्यांत प्रेत शब्द में प्रा उपसर्ग पूर्वक गतो धातु से निष्ठा प्रत्यय क्या हुआ? किता। एयम प्रेत, यहाँ पर निष्ठा प्रत्यांत प्रेत शब्द में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट, ध्यान देना। प्रेते, प्रेत का अर्थ क्या हुआ कि जो मृत्यु, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है या जो प्रायण को प्राप्त हो चुका है, प्रायण को मतलब प्रायण वाला, प्रायण वाला। और यहाँ प्रायण वाला मतलब इसका क्या है कि नहीं, हाँ, मतलब जो प्रेते का अर्थ होता है जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। मृत्यु से प्रसंगानुसार क्या अर्थ लेना है? चरम देह वियोग। हाँ, जो चरम देह वियोग को प्राप्त हो चुका है, अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त हो चुका है। तो चरम देह वियोग का परामर्श करना बता रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेते है ना, तो प्राप्त उपसर्ग पूर्वक ऋण धातु का अर्थ क्या हो गया? चरम देह वियोग, मतलब प्रायण। प्राप्त उपसर्ग पूर्वक ऋण धातु क्या अर्थ हो गया? प्रायण। प्रेत का नहीं, प्राउपसर्ग पूर्वक धातु का अर्थ क्या हुआ? प्रायण। अब प्रायण से क्या, प्रायण का अर्थ क्या है? मोक्ष। और प्रेते का अर्थ क्या हो जाएगा? मुक्त, मोक्ष वाला, सभी बंधनों से मुक्ति वाला। तो ध्यान देना, मुक्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रत्यार्थ। और वो हो जाएगा, और वो कैसा हो जाएगा? उपसर्जन की प्रधान, उसका परामर्श लगाइए। एयम प्रेते, इस निष्ठा प्रत्यांत प्रेत शब्द में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट से प्रायण शब्दित मोक्ष सभी। निष्ठा प्रत्यांत प्रेत शब्द में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रायण शब्द से कहे गए मोक्ष का भी, प्रायण शब्द से कहे गए मोक्ष का भी। तो मोक्ष कैसा निर्दिष्ट है? उपसर्जनत्व निर्दिष्ट। कहाँ पर? ठीक है, एयम प्रेते, यहाँ पर निष्ठा प्रत्यांत प्रेत शब्द में उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रायण शब्द से कहे गए मोक्ष का भी। नायम अस्ति चैके, यहाँ पर अयम इस पद से परामर्श हो, परामर्श हो है ना। किसका परामर्श हो? यहाँ पर प्राण शब्द से कहे गए मोक्ष का। तो इसका ध्यान देना। तो फिर यहाँ पहले तो अयम से क्या लेते थे? पहले पक्ष में मोक्ष वाला, मुक्त लेते थे, और अब क्या ले रहे हैं? मोक्ष ले रहे हैं। हाँ, यही ले रहे हैं ना, यही। अब इसको लेकर के देखो कैसे अर्थ होते हैं। अब इसमें जो अयम इस पर से परामर्श हो प्राण शब्द से कहे गए उपसर्जत्व निर्दिष्ट प्राण शब्द से कहे गए मोक्ष का। कोई कहे क्यों? तो देखो पहले निकालिए पंक्तियाँ। पुल्लिंग तत् शब्देन परामर्श दर्शनात् है, बताइए समझ में। उपसर्जनत्व निर्दिष्ट तिरोधान का पुल्लिंग तत् शब्द से परामर्श देखे जाने से एक हेतु हो गया। और दूसरा क्या हो गया? उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्रवेश का तद दर्शनात्, यहाँ पर तत् शब्द से परामर्श देखे जाने से। और दूसरा वामन सूत्र में नेक भूत से, मतलब उपसर्जनी भूत का भी सर्वनाम से परामर्श देखे जाने से। तो देखे जाने से क्या होगा कि एयम प्रेते, यहाँ भी हाँ अयम इस पर से परामर्श हो या बोध, ठीक है। हाँ, उपसर्जनत्व निर्दिष्ट प्राण शब्द से कहे गए मोक्ष का नायम अस्ति, यहाँ पर अयम इस पर से परामर्श हो, बोध हो, ऐसा कहते हैं। बताइए समझ में जी।
तो अब इसका क्या अर्थ हो जाएगा कि सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर, मनुष्य के सभी बंधनों से विनिर्मुक्त होने पर या मनुष्य के मुक्त होने पर अयम से क्या लेंगे, मोक्ष, मोक्ष होता है, मोक्ष होता है या नहीं होता है। अब कहें कि ये तो बड़ी अटपट बात हो गई, मुक्त होने पर मोक्ष होता है कि नहीं होता है, अटपट हुआ कि नहीं हुआ। ये कोई बोला इसने भोजन करने पर, इसने भोजन किया कि नहीं किया है, मतलब भोजन करने पर कि ये भोजन करने के बाद ये हो सकता है भोजन करने पर भूखा रहा नहीं रहा, चरम देह के वियोग होने पर भी मोक्ष की स्थिति कोई अलग है क्या? अब इसमें कई नहीं, चरम देह का वियोग पार करना पड़ेगा। नहीं, चलिए आगे देखना, चरम देह का वियोग ही मोक्ष है, ये ध्यान रखना। तो कहते हैं कि मुक्त होने पर मोक्ष है या नहीं है, ये बात उसी तरह हो गई कि इसके खाने पर इसने खाया कि नहीं खाया। चलिए नाचा एवं ना, ये नाचा का अन्वय बाद में करेंगे। एवं कहते हैं इस प्रकार, जैसा अभी बताया ना, भुक्तवती अस्मिन, अस्मिन भुक्तवती, इसके खाने पर, भोजनम अस्ति मतलब भोजनम संपन्नम अस्ति, इसका भोजन संपन्न हुआ अथवा नहीं हुआ, इस वाक्य की तरह हो गया। ये सिद्धांत पक्ष नहीं था ना चित्त वाला। अभी चलिए एक पक्ष है, एक पक्ष है, ये भी चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, नाचा करने अन्वय बाद में करेंगे। इस प्रकार अस्मिन भुक्तवती, इसके खाने पर इसका भोजन संपन्न होता है या नहीं, इस वाक्य के समान, इस वाक्य के समान क्या अर्थ हो गया, मुक्ते अस्मिन, प्रेत्य का अर्थ क्या हो गया, मुक्ते, अस्मिन मुक्ते, और फिर अयम से क्या ले लिया, मोक्ष, अयम अस्ति मतलब मोक्षो अस्ति, और नायम अस्तिति का क्या अर्थ है ना। तो कहते हैं इस वाक्य के समान इसके ये प्रेत्य क्या था, मनुष्य प्रेत्य, एयम प्रेत्य विचिकित्सा मनुष्य, कि इसके मुक्त होने पर, इसके मुक्त होने पर इसका मोक्ष हुआ अथवा नहीं हुआ, इस प्रकार संदेह का कथन व्याहत अर्थ वाला है। संदेह का कथन कैसा है, व्याहत अर्थ समझना। जैसे देखना, या इसके खाने पर इसने खाए, इसके खाने पर या इसका भोजन होने पर इसका भोजन हुआ या नहीं, तो उसी प्रकार इसके मुक्त होने पर या मोक्ष, इसके मुक्त होने पर इसका मोक्ष हुआ या नहीं हुआ, या कथन नहीं। हाँ सुन लो पहले, व्याघात व्याहत अर्थ वाला है। व्याहत का मतलब, व्याहत अर्थ का अर्थ होता है व्याघात दोष से युक्त अर्थ, व्याघात दोष से, व्याघात दोष से युक्त अर्थ को कहते हैं व्याहत अर्थ। व्याघात दोष से युक्त अर्थ मतलब क्या हुआ कि विरुद्ध दोष, जैसे ऐसा समझना, कोई कहे कि मम मुखे जिह्वा नास्ति, कोई बुद्धिमान वक्ता बोल रहा है क्या, मम मुखे जिह्वा नास्ति, मम पिता ब्रह्मचारी और मम माता बंध्यासी, पिता में ब्रह्मचारी और मम माता बंध्या, ऐसा कोई वक्ता बोल रहा है, तो ये कथन कैसा है, व्याघात दोष से युक्त है, मतलब व्याहत अर्थ वाला है, व्याघात मतलब विरुद्ध अर्थ वाला है। तो व्याघात दोष है, और व्याघात दोष से युक्त अर्थ को क्या कहेंगे, व्याहत अर्थ। हाँ लगाइए, तो कहते हैं तो नहीं हुआ, मतलब विरुद्ध जैसा हुआ, विरुद्ध मतलब विरुद्ध, ऐसा देखना, जब जीवा नहीं तो बोल कैसे रहा है, बोलते हुए कैसा जीवा नहीं है, हाँ ठीक है, विरुद्ध अर्थ कह सकते हैं। इसके मुक्त होने पर इसका मोक्ष है या नहीं, इसके खाने पर इसका भोजन संपन्न होता है या नहीं, इसके खाने पर इसका भोजन संपन्न होता है या नहीं। वर्तमान समीपे, वर्तमान वधवा है ना, तो वही भोजन कर चुका है इसलिए अस्थि कर दिया, वर्तमान के समीप में भूत को क्या कह दिया, वर्तमान, समझ जाओगे वो। तो इसी प्रकार इसके मोक्ष होने पर, इसके मुक्त होने पर इसका मोक्ष है या नहीं, इस प्रकार संदेह का कथन विरुद्ध अर्थ वाला है, व्याहत अर्थ वाला है। ये शंका हुई ना, तो इति च न वाच्यम, ऊपर से ले लो, इति च मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना, व्याहत अर्थ वाला संदेह है, ये नहीं कहना चाहिए। यहाँ व्याहत अर्थ नहीं है, और कुछ है। कैसे देखो, इसका रुक जाओ, इसका भोजन होने पर, इसके खाने पर इसने खाया कि नहीं खाया, और कुछ रुक जाओ, हम यही मतलब है, इसके खाने पर इसने इडली डोसा खाया कि नहीं खाया, ऐसा तो शंका हो सकती है। इसके खाने पर बढ़िया भोजन, बढ़िया खाना खाया कि नहीं खाया, ऐसा संदेह हो सकता है। तो अब लगाइए इति च न वाच्यम, क्योंकि मोक्ष सामान्य, अच्छा क्योंकि मोक्ष सामान्य अभ्युपेत, मोक्ष सामान्य को लेकर मोक्ष विशेष के संदेह का प्रतिपादन किया जा सकता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि हेतु है ना सत्यत्वात् पंचमी, क्योंकि मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके मुक्तेस्मिन से क्या करेंगे, मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके मोक्षो अस्ति न वा, इस प्रकार मोक्ष विशेष के संदेह का कथन किया जा सकता है।
मतलब इसके मुक्त होने पर इसका मोक्ष होता है, नहीं इसके मुक्त होने पर, हाँ प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया, इसका मोक्ष होने पर इसका मोक्ष होता है, या मतलब अपात्मा अपनत्वादि गुणों से विशिष्ट होकर परमात्मा अनुभव रूप, परमात्मा अनुभव रूप मोक्ष हुआ था। हाँ परमात्मा अनुभव रूप मोक्ष होता है या हाँ, तो सामान्य को स्वीकार करके विशेष को लेकर के संदेह हो गया। प्रकृति से तो मुक्त हो चुका है। हाँ प्रकृति से मुक्त होने पर ही सब ये शंकाएं उठ रही लोगों की। ठीक है, सही लग रहा है। प्रकृति के बंधन से मुक्त होने पर ही शंकाएं उठ रही हैं ऐसा। और दूसरे फिर ये बात अलग आएगी सिद्धांति की कि प्रकृति के बंधन से वही विनुर्मुक्त होता है जिसको ऐसा मुक्त होता है, ये अलग की बात हुई। लेकिन जब विचार चलेगा तो बंधन से विनुर्मुक्त होने पर ही सभी अपने अपने विचार कह रहे हैं। तो मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके क्रम से होना ही ठीक है ना। अच्छा। वो पता ही हो जाता है, बीच में 1 सेकंड की गैप तो हो ही जाएगी। अच्छा देखना ननु लग जाएगा कि अच्छा। और देखना मोक्ष विशेष का कथन करना संभव है नहीं। अभी देखना क्योंकि का हम बताएंगे ना, विशेष परामर्श संभवात ये हेतु समझना। इसी चना वाच्यम में क्या हेतु संभव होगा? विशेष परामर्श संभवात। और विशेष परामर्श संभवात में शक्यत्वात हेतु है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके मोक्ष विशेष का कथन करना संभव होने से, मोक्ष विशेष का कथन करना संभव होने के कारण अयम इस पद से विशेष का परामर्श से संभव होता है। विशेष का परामर्श से संभव होता है। हाँ विशेष मतलब मोक्ष विशेष। विशेष का क्या मतलब हुआ? हाँ मतलब ब्रह्मांड मोह करने वाला, मतलब ब्रह्मांड मोह रूप मोक्ष संभव होने से। तो ये ध्यान देना, इति चाना वाच्यम में क्या हेतु है? विशेष परामर्श संभवात। और विशेष परामर्श संभवात में हेतु क्या है? शक्यत्वात्। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मोक्ष सामान्य को लेकर के, मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके, अभ्युपेत कर स्वीकार करके, मोक्ष सामान्य को स्वीकार करके मोक्ष विशेष क्या है संदेह का कथन करना संभव होने से अयम इस पद के द्वारा मोक्ष विशेष का परामर्श संभव होता है। लग जाएगा जी। अब देखना ननु, अब फिर शंका आई है कि न कि प्रायण शब्द से मोक्ष वाचित्व क्वचित न दृष्टम। प्रापूर्वक ऋण धातु का अर्थ क्या होता है? प्रायण प्रेते है ना। तो यहाँ जो प्रकृति प्रापूर्वक ऋण धातु है तो उसका अर्थ होता है कि प्रायण। तो शंका ये है कि प्रायण शब्द का मोक्ष बोधक तो क्वचित न दृष्टम कहीं नहीं देखा जाता है। मतलब प्रायण शब्द मोक्ष का बोधक कहीं नहीं देखा जाता है, क्योंकि शरीर वियोग वाचित्वाद, क्योंकि प्रायण शब्द से शरीर वियोग वाचित्वाद, क्योंकि प्रायण शब्द का शरीर वियोग बोधकत्व है, क्योंकि प्रायण शब्द शरीर के वियोग का वाचक है। प्रायण शब्द शरीर के वियोग का वाचक है। प्रायण शब्द का मोक्ष बोधकत्व कहीं नहीं देखा जाता है। क्यों? व्याख्या तो नहीं कर्म शरीर नहीं अभी शरीर वियोग वाचक। हाँ क्योंकि वह शरीर के वियोग का वाचक है। कौन? प्राण शब्द। हाँ वो शरीर के वियोग का वाचक है और मोक्ष वाचक नहीं देखा गया। ये प्राण शब्द का मोक्ष बोधक तो कहीं नहीं देखा जाता है, क्योंकि वह शरीर के वियोग का बोधक है। लग जाएगा जी। और श्रुत प्रकाश, और ये जो शंका करने वाला अपने शंका की पुष्टि में श्रुत प्रकाशिका को बोल रहा है। श्रुत प्रकाशिका में शरीर वियोग वाचकत्व तो स्वीकार करके ही अभिप्रेत करते स्वीकृत हो। श्रुत प्रकाशिका में प्रायण शब्द से शरीर वियोग वाचित्व विपेत, ये श्रुत प्रकाशिका में श्रुत प्रकाशिका में प्रायण शब्द को शरीर वियोग के बोधक स्वीकार करके ही, किसको शरीर का बोधक स्वीकार करके? प्रायण शब्द का शरीर वियोग बोधक तो स्वीकार करके ही पहले किसका बोधक माना उन्होंने? शरीर के वियोग का। और शरीर के वियोग का बोधक माना तो ना प्रेत संज्ञा आया ना, तो फिर देहात्म, तो फिर कौन सा शरीर वियोग? हाँ स्वीकार करके ही चरम शरीर वियोग बोधकत्वेन, परतया का अर्थ है बोधकतया, फिर चरम शरीर वियोग बोधकत्वेन व्याख्यान किए जाने से, तो चरम शरीर वियोग बोधकत्वेन किसका व्याख्यान किया गया है? प्राण शब्द का। ठीक है, श्रुत प्रकाशिका में प्राण शब्द का शरीर वियोग वाचकत्व स्वीकार करके ही चरम शरीर वियोग बोधकत्व व्याख्यान किया गया है। व्याख्यान चरम शरीर वियोग ही तो। एक मिनट, पहले वो बोधक किसका माना गया? शरीर के वियोग का। ये शरीर अंश ही ले रहा है ना इसमें। नहीं, शरीर वियोग का वाचक तो प्रसिद्ध है। और फिर ना प्रेत संज्ञा अस्थि को ध्यान में रख करके चरम शरीर वियोग किया गया, तो शब्दार्थ उसका शरीर वियोग ही है। यही अर्थ ये ले रहा है ना शंका करने वाला। हाँ शरीर वियोग। हाँ कि चरम शरीर वियोग बोधकत्वेन व्याख्यान किया गया है।
अब ध्यान देना, तो अपनी पुष्टि में वो सूत्र प्रकाशिका को क्या वचन दिया है, इति है ना। अब व्याख्यान किया जाने से ये हेतु है, इति चेत यदि ऐसा कहना चाहे, ये कौन शंकाकार कह रहा है ना। इति चेत मतलब यदि शंकाकार ऐसा कहे तो कहते अस्तु एवं अस्तु, ऐसा रहने दो या ऐसा होने दो, ऐसा मतलब ऐसा मान करके भी हम इस पक्ष में समाधान दे रहे हैं। अच्छा। क्यों? अयम इत्यनेन, अयम इस शब्द को चरम शरीर के वियोग का बोधक संभव होने से, चरम शरीर के वियोग का संभव होने से तद विषयणी एवं विचिकित्सा अस्तु। अयम इस पद को चरम शरीर के वियोग का बोधक होने से, किसका बोधक होने से? ध्यान देना, सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है, पूर्व में उपसर्जन का। तो पूर्व में जो है क्या कहा गया है कि प्रायण, और प्रायण का अर्थ क्या हुआ? चरम शरीर वियोग, उपसर्जन का, उपसर्जन का भी अभी तो उपसर्जन चल रहा है। हाँ, तो उपसर्जन चल रहा है, मतलब देखिए यहाँ पर कि अयम इसके द्वारा चरम शरीर के वियोग का बोध होने से, अयम इसके द्वारा चरम शरीर के वियोग का बोध होने से या ग्रहण होने से तद विषय नहीं हो, मतलब चरम शरीर के वियोग के विषय में ही संशय हो, चरम शरीर के वियोग के विषय में ही संशय हो। अयम से क्या लेंगे? चरम शरीर का वियोग। कहते हैं कि तो ये देखेंगे कि चरम ननु तस्य निश्चितत्वात्, ऐसा समझो चरम शरीर का वियोग जिसका हो जाए तो फिर चरम शरीर के वियोग के विषय में कोई संदेह नहीं। तो प्रेते अर्थ क्या हो जाएगा? चरम शरीर वियुक्त, चरम शरीर मतलब चरम शरीर के वियोग वाला होने पर। तो फिर अयम से क्या लेंगे? चरम शरीर का वियोग। इस चरम शरीर के वियोग वाला होने पर चरम शरीर का वियोग होता है या नहीं, ये संदेह। कह चरम शरीर का वियोग वाला होने पर तो चरम शरीर का वियोग निश्चित ही है, तो संदेह क्या बात होगी? लगाइए ननु तस्य का अर्थ देना चरम शरीर वियोग से, कि चरम शरीर वियोग का निश्चितत्व होने से या चरम शरीर का वियोग निश्चित होने से तद विषयणी का चरम शरीर वियोग विषयणी, चरम शरीर वियोग विषयक संशय संभव नहीं है। न उपपद्यते करते न संभवा, चरम शरीर वियोग का निश्चितत्व होने से या चरम शरीर वियोग निश्चित होने से, कब? चरम शरीर से वियुक्त होने के बाद। शंका है कि चरम शरीर से वियुक्त होने पर चरम शरीर वियोग निश्चित होने से तद विषयणी, चरम शरीर वियोग के विषय में संशय ही संभव नहीं है। विचिकित्सा स्त्रीलिंग से तद विषयणी हो गया। इति चेत तक क्या हो गई? शंका। फिर समाधान करने वाला कहता है सत्यम, जो इस पक्ष को मान का समर्थन करने वाला कहता है आपका कहना सही है, आपका कहना तो हम उसको इस तरह अर्थ करते हैं, लेना उत्सर्जन को है, सीधी बात है। अयम चरम शरीर वियोगः ब्राह्म रूप आविर्भाव पूर्व भावित्व रूपेण अस्ति न वा इति, ये कहना। हाँ, इति चेत तक कहें तो कहते हैं आपका कहना सत्य है, आपका कहना कि उस विषय में संदेह नहीं होगा। ठीक है, ये संदेह कैसे है? तो सुनो, अयम से क्या लेंगे? चरम शरीर का वियोग। तो वो तो उस चरम शरीर के वियोग को लेकर संशय हो सकता है? चरम शरीर से वियुक्त होने पर चरम शरीर के वियोग को लेकर संशय नहीं हो सकता है। तो कैसे संशय होता है? तो बताते हैं चरम शरीर का वियोग। अब देखो यहाँ पर सुनो, चरम शरीर मुक्तावस्था में है ना, ब्राह्म रूप का अर्थ हो जाएगा अपात्मत्वादी गुण, अपात्मत्वादी गुण। अपात तो ध्यान देना कि ब्राह्म रूप के, ब्राह्म रूप में 8 गुणों, रुक जाओ, ब्राह्म रूप का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म संबंधी गुण। ब्राह्म रूप का क्या अर्थ होगा? ब्रह्म संबंधी। तो यहाँ ब्राह्म अपहत पापमत्वादी गुणों को ही क्या कहा गया है? ब्राह्म रूप। अपहत पापमत्वादी गुणों को क्या कहा गया है? ब्राह्म रूप। क्या कहा गया है? ब्राह्म रूप। हाँ, ब्राह्म रूप करते अपहत पापमत्वादी गुण है। तो सुनो, हम जो कह रहे हैं ध्यान देना, चरम शरीर के वियोग पूर्वक, चरम शरीर के वियोग पूर्वक ब्राह्म रूप का आविर्भाव होता है या नहीं? क्या चरम शरीर के वियोग पूर्वक ब्रह्म रूप का आविर्भाव होता है या नहीं? इसमें तो संदेह है ही, क्योंकि अन्यवादी चरम शरीर का वियोग के बाद ब्रह्म रूप का आविर्भाव नहीं मानते। सुनो 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 जो कह रहा हूँ, मतलब चरम शरीर के वियोग को लेकर संशय तो नहीं होगा। तो चरम शरीर से विनुर्मुक्त होने पर, चरम शरीर से वियुक्त होने पर चरम शरीर का वियोग तो निश्चित है, उसको लेकर संशय होगा नहीं होगा। तो फिर अयम से इसको ले लो, क्या नहीं, ऐसा संदेह बना लो कि चरम शरीर के वियोग पूर्वक ब्राह्म रूप का आविर्भाव होता है अथवा नहीं है। से क्या लिया? तो चरम शरीर के वियोग पूर्वक ब्राह्म रूप का आविर्भाव। अच्छा, शरीर वियोग लेने पर भी हो जाएगा। चरम शरीर का वियोग होने पर
कि ब्रह्म रूप आदि का आविर्भाव से पूर्व भावी हाँ। कर्म शरीर वियोग होगा कि उसी के ऊपर शंका हो जाएगी। अच्छा, तो मतलब आपका क्या कहना है? कर्म शरीर रुक वियोग जाओ। की शंका करेंगे। मतलब ब्राह्म रूप के आविर्भाव के पूर्व में, ब्राह्म रूप के आविर्भाव के पूर्व वाला चरम शरीर वियोग है या नहीं? होता है कि नहीं? कर्म बात शरीर वही है। पूर्व वाला होता है। मतलब ऐसा कि ब्राह्म रूप के आविर्भाव के पूर्व में होने वाला ये चरम शरीर वियोग है या नहीं, ये कहना चाहते हैं? बताइए। हमने भी क्या बताया कि चरम शरीर के वियोग पूर्वक, तो चरम शरीर का वियोग पूर्व में होगा, है ना? तो चरम शरीर वियोग पूर्वक या चरम शरीर वियोग पूर्वक, पूर्व में कौन है चरम शरीर का वियोग? कि चरम शरीर का वियोग पूर्वक ब्राह्म रूप का आविर्भाव होता है या नहीं? ऐसा संदेह तो हो जाएगा। अब चलिए इसको कि कहते हैं ये चरम शरीर का वियोग ब्राह्म रूप के आविर्भाव पूर्व भावित्वेन, ब्राह्म रूप के आविर्भाव के पूर्व में क्या होगा? तो लगाइए, ब्राह्म रूप के आविर्भाव के पूर्व भावी करके पूर्व में होने वाला ब्राह्म रूप आविर्भाव के, ब्राह्म रूप आविर्भाव के का पूर्व भावी कौन हो गया? कि ब्राह्म रूप का आविर्भाव पूर्व भावित्वेन कौन हुआ? चरम शरीर। कि ब्राह्म रूप आविर्भाव पूर्व भावित्वेन चरम शरीर ने, लगाइए, ब्राह्म रूप आविर्भाव पूर्व भावित्व रूप से चरम शरीर वियोग है या नहीं, ऐसा लगाना। ब्राह्म रूप के आविर्भाव से पूर्व भावी कौन है? चरम शरीर वियोग। तो पूर्व भावित्व रूप से कौन होगा? चरम शरीर वियोग। पूर्व भावी चरम शरीर वियोग है, तो पूर्व भावित्व रूप से कौन होगा? कि ब्राह्म रूप के आविर्भाव से पूर्व भावी रूप से रूपेण अयम चरम शरीर वियोगा अस्ति न हुआ। ब्राह्म रूप के आविर्भाव से पूर्व में, ब्रह्म रूप के आविर्भाव से पूर्व भावी रूप से चरम शरीर वियोग है या नहीं, इस प्रकार संशय का सम्यक प्रतिपादन होने से। आपने यही कहा था ना? अभी हाँ यही कहा था। इति वदंती सम्यक, इस प्रकार संदेह का सम्यक प्रतिपादन होने से। हाँ, सम्यक प्रतिपादन होने से, संशय का सम्यक प्रतिपादन होने से अथवा संशय का सम्यक कथन होने से। सम्यक कथन होने से मतलब ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा इति वदंती, वदंती क्रिया के कर्ता क्या था? केचित है। तो अंतर ये दो पक्षों में आया कि पहले किसका उसमें अयम से लिया था? मुख्य का। और यहाँ किसको लिया? उपसर्जन को लिया है। इतना ही है। समझ में आ गई। अपना में बचवानी है तो आप लोगों को लिखना चाहिए। जब भाष्यकार में यही लिखा ना, उस समय नहीं मिला। शास्त्री आचार्य होता है ना, तो बंगाल कोई बात नहीं, किसी भी मैं। रुक, आप तो डालता